पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, कभी कभी राज तिलक होते होते भी बनवास हो जाता है। राज तिलक की प्रतीक्षा करते हुए बनवास हो जाता है। सभा में भावुक हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कभी कभी कोई व्यक्ति राज तिलक की प्रतीक्षा करते हुए बनवास में पहुँच जाता है। दरअसल मंगलवार शाम अपनी बुधनी विधानसभा सीट के अंतर्गत शाहगंज शहर में एक सभा को संबोधित करते हुए चौहान भावुक हो गए और कहा कि वह लोगों, खासकर अपनी बहनों के बीच बने रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत के बाद पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री का पद सौंपा। नवंबर 2023 को बीजेपी को मिली जीत के बाद अब प्रदेश की कमान सीएम मोहन यादव के हाथों में है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि कभी कभी कोई व्यक्ति राज तिलक की प्रतीक्षा करते हुए बनवास में पहुंच जाता है। मंगलवार शाम अपनी बुधनी विधानसभा सीट के अंतर्गत शाहगंज शहर में एक सभा को संबोधित करते हुए चौहान भावुक हो गए और कहा कि वह लोगों, खासकर अपनी बहनों के बीच रहेंगे। दरअसल चौहान जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान वहां बैठी कुछ महिलाएं चिल्लाई, भैया हमें अकेला छोड़कर कहीं मत जाओ। इस पर भावुक होकर चौहान ने जवाब दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं जीऊंगा और यहीं मरूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए सभी कार्य, जिनमें लाडली बहन योजना, लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए आवास योजना, प्रत्येक परिवार में एक नौकरी की योजना और किसानों से किए गए वादे शामिल हैं, जिसे वर्तमान सरकार पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाएगी। कहीं न कहीं कोई बड़ा उद्देश्य रहा होगा। कभी कभी राज तिलक होते होते बनवास भी हो जाता है, लेकिन ये सब किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार इन सभी योजनाओं को लागू करेगी, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की नहीं बल्कि भाजपा की सरकार है। पूर्व सीएम ने ये भी कहा कि दर्शकों में शामिल बच्चे मामा के प्रति अपना प्यार दिखाने आए थे। इससे पहले शाहगंज पहुंचने पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने चौहान का स्वागत किया। चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट से अपने प्रतिद्वंदी विक्रम मस्तल पर 1.4 लाख से अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीता था। नवंबर 2023 के राज्य चुनाव में भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें हासिल की और केंद्र राज्य में सत्ता बरकरार रखी। विपक्षी कांग्रेस से 66 विधानसभा क्षेत्र में जीत के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई, जबकि एक सीट भारत आदिवासी पार्टी ने जीती। बेटा गंभीरता से कह रहा हूँ, मैं हमें छोड़ के कहीं मत जाना भैया। कहीं नहीं जाऊंगा, जीऊंगा यहाँ और मरूंगा यहाँ, चिंता मत करना। गंभीरता से कह रहा हूँ, मैं हमें छोड़ के कहीं मत जाना भैया। कहीं नहीं जाऊंगा, जीऊंगा यहाँ और मरूंगा यहाँ, चिंता मत करना। मेरे बेटा बेटी भांजे, अभी देखो छोटे छोटे बच्चे कोई सभा में आते हैं क्या? ये अपने मामा के लिए आए हैं। बहनों की योजनाएं भी जारी रहेंगी और भांजे भांजियों के कल्याण में भी कोई कसर नहीं रहेगी, चाहे गरीब हो, किसान हो। हमने कई तरह की बातें कही है। लाडली बहना के लिए जो कहा है वो हम करेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, कोई कांग्रेस की सरकार थोड़ी है, और अपनी सरकार काम करेगी। किसानों के लिए जो वचन दिए वो भी पूरे होंगे। लाडली बहनों के साथ साथ लाडली बहना आवास जैसी योजनाएं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, इन सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते बनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या और मैंने जो कहा था वो पूरा होगा। 3 तारीख को आप देखेंगे फिर से 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी सरकार। कोई संदेह नहीं है। जो आता रहता है ना, काटेगी कोई काटेगी।
कार्यकर्ताओं ने तो मेहनत की है, लाडली बहनों ने सब गाली निकाल दिया। जिस भी विधानसभा क्षेत्र में बात करते रहे भैया लाडली बहन, लेकिन जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद अपने काम को मिला है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।